बूढ़ी माँ और लाचार बाप को बिलखता छोड़कर एक ऋषि तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तप करने के बाद जब ऋषि उठे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा अपनी चोंच में एक चिड़िया का बच्चा दबाकर उड़ रहा है। ऋषि ने क्रोध से कौवे की ओर देखा। ऋषि की आंखों से अग्नि की ज्वाला टूट पड़ी और वो कौवा वहीं जलकर भस्म हो गया। अपनी इस सिद्धि को देखकर ऋषि फूले नहीं समा रहे थे। अहंकार से भरे हुए ऋषि मठ की ओर चल पड़े और रास्ते में ऋषि एक दरवाजे पर जाकर भिक्षा के लिए खड़े हो गए। उनके बार बार पुकारने पर कोई बाहर नहीं आया तो ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर पुकारा, पर इस बार आवाज़ आई, स्वामी जी ठहरिए, मैं अभी साधना कर रही हूँ। जब साधना पूरी हो जाएगी तब मैं आपको भिक्षा दे दूँगी। अब तो ऋषि की क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। क्रोध में आकर वो ऋषि बोले कि दुष्टा, तुम साधना कर रही हो या एक ऋषि का अपमान कर रही हो? जानती नहीं कि इस अवहेलना का क्या परिणाम हो सकता है? भीतर से उत्तर आया, मैं जानती हूँ आप श्राप देना चाहेंगे, किंतु मैं कोई कौवा नहीं जो आपके प्रकोप से जलकर भस्म हो जाऊंगी। जीवन भर पाला है, मैं उस माँ की सेवा छोड़कर तुम्हें भिक्षा कैसे दे सकती हूँ? ऋषि का सिद्धि का अहंकार चूर चूर हो गया। कुछ देर बाद वो महिला बाहर आई तो ऋषि ने आश्चर्य के साथ उस महिला से पूछा कि आप कौन सी साधना करती हैं जिससे मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं? उस महिला ने बहुत ही चटाकेदार जवाब दिया कि महात्मन, मैं तो अपने पति, बच्चे, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ और यही मेरी सिद्धि है। सच में आप कोई भी सिद्धि साधना करने अगर बैठिए और अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब व्यर्थ है। एक गृहस्थवान के लिए सबसे बड़ी तपस्या उसके परिवार के प्रति कर्तव्य और उसके समाज के प्रति कर्तव्य सबसे पहले अनिवार्य है। तो आप अपनी उस साधना को निष्ठापूर्वक करते रहिए। भगवान आपको आपकी सभी प्रकार की साधनाओं में सफलता प्रदान करें। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।